Hi guys, good morning all of you। मैं वीर सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 और 12 का भौतिक विज्ञान, फर्स्ट अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। उसमें 5 पॉइंट हो गया था। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। तो पार्ट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे 5 पॉइंट हो गया था। 6 नंबर पॉइंट, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि दर्पण का मुख्य फोकस और मुख्य फोकस दूरी क्या है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले तो लोग फिगर बनाते हैं, फिगर बनाकर तब स्पष्ट करते हैं। एक अवतल दर्पण बना गया है। अवतल दर्पण का नामकरण कर देते हैं एमोनियम 2। इस दर्पण का ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र इधर होगा, इसको हम C से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और ये मुख्य अक्ष हो गया C। इसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक। तो परिभाषा ये कहता है कि दर्पण, एक और फिगर बनाते हैं। अवतल का हो गया, अब उत्तल दर्पण का। नामकरण कर देते हैं एमोनियम 2। दर्पण का ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र इधर होगा इसमें C, और मुख्य अक्ष हो गया C। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। परिभाषा कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें, ऐसे लिखते बच्चों, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, और यह अवतल दर्पण में होगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये
उत्तल दर्पण में होगा बच्चों। उस निश्चित बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में होगा ऐसा, या जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या उत्तल दर्पण में होगा ऐसा, उस निश्चित बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, याद। तो चलिए फिगर में देखते हैं, एक दर्पण हो गया अवतल, इसका ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र C हो गया। एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। परिभाषा ही कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश। चलो ठीक, एक और ले लेते हैं, कम से कम दो लेना कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब यहाँ पर एक पॉइंट पहुंचा, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तित किरण ऐसे आएगी, इधर वाली इधर से ऐसे आएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कह दिए। और जबकि उत्तल दर्पण में देखते हैं, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है कि जिस निश्चित बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं, इसमें प्रकाश का परावर्तन हो, परावर्तित किरणें ऐसे नहीं। अब ये परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे, जो दर्पण का मुख्य फोकस। क्लियर। और इस दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार PF क्या होगा, दर्पण की फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चों समझ में आया, फिर से समझते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस दूरी या मुख्य फोकस क्या है, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में ऐसा होगा, या जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में उस निश्चित बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चे, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में बात फिर समझते हैं। एक अवतल दर्पण लिया गया एल्युमिनियम को, जिसका ध्रुव क्या है, P है, वक्रता केंद्र C, दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया CP। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र इधर बना C और मुख्य अक्ष क्या हो गया CP। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, एक समांतर किरण आपका A है, एक परावर्तन के पश्चात एक परावर्तित किरण ऐसे आके गुजरी, चित्रानुसार देख रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया, ये भी परावर्तित किरणें ऐसे गुजरी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर मिल रही हैं, यही तो परिभाषा कर रहा है, मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, या जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि परावर्तित किरणें दिख रही किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी निश्चित बिंदु को क्या नाम दिया गया बच्चों, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, इन्हें कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा, कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी। परिभाषा लिख देते हैं, इसकी भी बता देते हैं। फोकस दूरी की परिभाषा, दर्पण की 7वां पॉइंट आप लोग को डालिएगा, दर्पण की मुख्य फोकस दूरी। तो ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा
मुख्य फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ दर्पण की बना लेना बच्चों, दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित है। तो दर्पण के ध्रुव तथा उसकी मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। जैसे चित्र में देख रहे हैं, जैसे चित्र में PF दर्पण की फोकस दूरी है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया यहाँ तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, याद रखिएगा बच्चों, समझने का प्रयास करिए, समझेंगे कभी भूलेंगे नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। कुछ है नहीं, यहाँ पर फिगर आप समझते रहिए और लगातार कंटिन्यूटी यहाँ पर आपको बनाए रखना है, तभी समझ में आएगा बच्चों। अगर एक दिन की क्लास अगर आप लोग मिस करेंगे तो फिर दूसरा जो लेक्चर होगा वो आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे पार्ट 4, तो पार्ट 4 को देखने के पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, ताकि आपका बेसिक चीज से हम शुरू किए हैं, बेसिक चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाए, फिर धीरे धीरे आप कवर कर देंगे। तो चलते हैं आगे, पॉइंट के रूप में लिखते हैं कुछ। नोट, अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण में फोकस आभासी होता है। तो कह रहे हैं देख रहे हैं इसमें वास्तव में जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें निश्चित बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है। और जबकि उत्तल दर्पण में देख रहे हैं परावर्तित किरणें क्या कहीं पर मिल रही है, ये किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए बच्चे इसको आभासी माना गया। तो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपटीशन के लिए भी तैयार रखना इसको। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों बच्चों? अभिसारी इसका नाम क्यों, कारण क्या? चलिए समझते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है बच्चों अवसरित करना, अवसरित करने का मतलब इकट्ठा करना। तो अवतल दर्पण जो है वो अगर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है या कहीं से भी, तो क्या करती है, वह प्रकाश की आपतित किरण को परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती हैं, परावर्तित किरणों को इकट्ठा करती हैं, मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलाती हैं। तो ये चीज इसमें देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं ये मुख्य के समांतर, ये परावर्तित किरणें ये क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है कहीं पर, चाहे जितना भी। एक प्रकार किरणों ले लेते हैं, ये भी इसी पर है, लेंगे तो ये भी इसी। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं क्या, ये किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो रही है, इसलिए बच्चों इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों बच्चों? इसमें देख रहे हैं जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं। ये देखिए क्या इकट्ठा हो रही है, क्या इधर भाग जा रही है, इधर भाग जा रही है, फैल जा रही है। और अपसारी, अपसारी का मतलब होता है अपसरित करना, अपसरित करने का मतलब फैलाना। तो ये चीज है। अवतल दर्पण को इसलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। क्लियर बच्चों? तो आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक बढ़िया समझ में आया हो। जिस बच्चों को ना समझ में आया हो कि तो जाके पार्ट नंबर 3 वीडियो में देख लें और अच्छे से मेहनत करें। नेक्स्ट पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का नियम। तो प्यारे बच्चों लगातार मेहनत करते रहिए।